क्यूट स्टोरी। भूतिया महल। भूत महल या दिल्ली का भूली भटियारी महल भारत की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा महल है जिससे लोग भूतिया मानते हैं। भूली भटियारी का महल जो कि दिल्ली के सेंट्रल रिच फॉरेस्ट के एरिया में मौजूद है। कई लोगों ने वहाँ कई अजीब गरीब चीज़ों को महसूस किया है। कई लोगों ने वहाँ एक सफ़ेद साड़ी पहने औरत को देखा है, बल्कि कई लोगों ने अजीब से परछाइयों को भी वहाँ देखा है जिनसे उनकी रूह तक कांप गई है। कभी उस महल से लोगों के चीखने की आवाज़ें, कभी हवा का एकदम से रुक जाना जिससे कई लोगों का वहाँ सांस लेने में भी तकलीफ हुई है। कई लोग मानते हैं कि यहाँ एक रानी की आत्मा भटकती है। भूली भटियारी की सुरक्षा के लिए भी वहाँ आज तक कोई भी गार्ड टिक नहीं पाया है। रोज़ शाम होते ही पुलिस वहाँ के जाने के रास्ते को रोक देती है। किसी का भी वहाँ अंधेरा होने के बाद जाना मना है। लेकिन जय और उसके 3 दोस्त समर, आयुष और अविनाश उस महल के बारे में नहीं जानते थे। वह सभी हर संडे अपनी साइकिल लेकर शाम को घूमने जाया करते थे। उन्होंने अपनी साइकिल पर लगभग पूरी दिल्ली घूम ली थी। एक दिन शाम वह घूमते घूमते दिल्ली के सेंट्रल रिच फॉरेस्ट वाले रोड पर साइकिल चलाते चलाते एक सुनसान सी जगह पर पहुंच गए थे। जय को वहां एक महल दिखा तो वह वहीं रुक गया। उस महल को देखकर मानो वह मोहित सा हो गया। वह धीरे धीरे करके अंदर जाने लगा। तभी उसके एक दोस्त ने उसे रोका कि वह अंदर कहाँ जा रहा है, पर मानो जय पर एक भूत सा सवार हो गया था। उनके लाख मना करने के बाद भी वह अंदर चला गया। उनके सभी दोस्त उसका बाहर ही इंतजार करने लगे। अंदर जाने के बाद उसको कई अजीब गरीब चीज़ों का एहसास हुआ। अंदर जाते ही वह खंडहर मानो एक आलीशान महल के रूप में उसे दिखाई देने लगा। एक खंडहर भला महल के रूप में कैसे दिखाई दे सकता है? बड़े ही आश्चर्य की बात है। वहाँ उसने एक राजमहल में होने वाली राजपाट और राजा रानी से सजी दरबार को देखा। वहाँ मानो एक अद्भुत सा दृश्य बन गया था। रानी राजा से बहुत प्रेम किया करती थी। एक दिन राजा युद्ध के लिए बाहर गए। उन्होंने घमासान युद्ध करके राजपाट के साथ वहाँ से एक दूसरी रानी को भी जीत लाया था। किसी दूसरी औरत को अपने राजा के साथ देखकर रानी मानो दहल सी गई। रानी को कोई भी संतान नहीं था। राजा ने दूसरी शादी उस लड़की से की और कुछ ही महीनों में एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति के बाद राजा और दूसरी रानी का प्रेम और भी गहरा हो गया। ये सब देखकर रानी इतना ज़्यादा क्रोधित हुई कि उन्होंने उस बच्चे को मारने की कोशिश की। तभी राजा ने उन्हें देख लिया और सजा के रूप में उन्हें जिंदा ही जला दिया। जलते हुए रानी ने पूरे राज्य को श्राप दिया कि पूरा राज्य एक दिन खंडहर बन जाएगा। कुछ दिन सब अच्छा चला। फिर एक दिन राजा को रानी की आत्मा दिखाई देने लगी। रानी की आत्मा इतनी क्रोधित थी कि उन्होंने राजा रानी के साथ उनके पुत्र को भी मार डाला। धीरे धीरे करके लोगों को भी संध्या के वक्त रानी की आत्मा दिखाई देने लगी। रानी ने धीरे धीरे करके लोगों पर अपना क्रोध उतारने लगी और सभी लोगों को मारने लगी। धीरे धीरे करके पूरा राज्य एक खंडहर के रूप में बदल गया। ये सब देखकर जय की मानो रूह तक कांप गई। सारा दृश्य मानो एक खंडहर के रूप में बदल गया था। यहाँ बाहर जय के दोस्तों ने उसका बहुत इंतजार किया और उसे ढूंढा, पर वह कहीं भी नहीं मिला तो वह वापस चले गए। वहाँ अंदर जय को एक सफ़ेद साड़ी पहनी औरत रोती हुई दिखाई दे रही थी। जय ने हिम्मत करके उसके पास जाने की कोशिश की। तभी वह चुड़ैल पलटी। उसका चेहरा मानो आधा जला हुआ, झुर्रियाँ, सड़ा मांस, एक भयानक दृश्य का आगमन हो रहा था। उसकी बाहों में एक पीले कंगन थी जिसे वह बहुत प्रेम किया करती थी और उसका दृश्य मानो ऐसा था कि लोगों की रूह तक कांप जाए। उसे देखकर जय की भी रूह कांप गई। ये सब देखकर जय को मानो पूरी बॉडी जम सी गई थी। तभी वह चुड़ैल
उस पर झपटी और वह वहीं पर बेहोश हो गया। सुबह जब जय के दोस्त पुलिस को लेकर वापस उस खंडहर की ओर आए तब उन्हें जय बेहोशी की हालत में मिला। उन्होंने उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया। जय की उस रात जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात थी। जय जब भी उस भयानक रात के दृश्य के बारे में सोचता है तो वह आज भी बहुत डर जाता है। जब उस रात की भयानक दृश्य उसे सपने के रूप में आती है तो उसकी रूह तक कांप जाती। संध्या के वक्त जय ने अब साइकिल पर घूमना छोड़ ही दिया है। क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी सच्ची घटना हुई है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।